ब्रेक बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं आदित्य यादव जी से, जो उत्तर प्रदेश के यंग एंड डायनामिक पॉलिटिशियन हैं और पीसीएफ के चेयरमैन हैं। सर, पीसीएफ के चेयरमैन आप हैं, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि हमारा नेशनल चैनल है और हमारे दूसरे चैनल्स के भी जो लोग हैं, हमारा महाराष्ट्र का भी चैनल है और रीजनल चैनल में, वो तमाम लोगों को थोड़ा सा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन पीसीएफ के बारे में थोड़ा बताइए और क्या है और आपका इसमें वी आर एन एजेंसी जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम लोग हैंडल करते हैं, जो फूड ग्रेन्स, गेहूं, चावल और साथ ही बीज और खाद ये सब उपलब्ध कराने का किसानों को जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे उपलब्ध कराती है, वो एक एजेंसी होती है पीसीएफ। पहली चीज़, हम लोग पूरी तरह सक्षम हैं कोई भी बिजनेस करने के लिए जो हमारी संस्था के लिए, कोऑपरेटिव फेडरेशन के लिए फ़ायदेमंद हो। साथ ही पूरी कोशिश, जो मेन हम लोग का मोटिव है कि किसानों को किस तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग उच्च कोटि का बीज प्राप्त करवा पाएँ, किसी भी दिक्कत के बिना उनको फर्टिलाइज़र या यूरिया या डीएपी सब कुछ प्रोवाइड करवा पाएँ। उसके लिए हम लोग दिन दिन जितना अच्छा काम कर सकते हैं, वही हम लोग का मेन मोटिव होता है। जानकारी हमें मिली है आदित्य यादव जी, क्योंकि आप इफ़को के डायरेक्टर भी हैं और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी आप अपना, जहाँ पे आपने अपना एक छोटे से, जब हम बात करें कि पॉलिटिक्स के चलते आज आप पूरे बड़ी पॉलिटिक्स में आज अपने सक्रियता हासिल कर लिए। इस विभाग में भी ऐसा माना जा रहा है कि आपने एक बड़ा कम समय बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हाल ही में ऐसा एक जो आपका एक इंटरनेशनल इलेक्शंस कुछ होने जा रहे हैं जो कनाडा में, उसमें भी माना जा रहा है कि आपको पूरा उसको चुना जा रहेगा। तो ये कैसे आप पूरा इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? मतलब जसवंत नगर से निकल करके आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आप जा रहे हैं, तो ये इतनी ज्यादा मैनेजमेंट स्किल्स कैसे, क्या है और ये पूरा मामला क्या है, ये चुनाव कैसा है? ये चुनाव बेसिकली एक आईसीए करके कोऑपरेशन, एक अलायंस है, ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है। तो इसके अंडर जो डेलीगेट्स होते हैं, तो इफ़को की तरफ, इफ़को भी डेलीगेट है उसमें, हमारे भी एज अ डायरेक्टर मेरा भी उसमें वोट है। तो आज से कुछ समय पहले ये इफ़को के अंदर बात चल रही थी कि शायद मैं चेयरमैन के लिए खड़ा हूँगा इफ़को के। किसी को ज़्यादा, मतलब ये इफ़को के अंदर की बात थी, ज़्यादा नहीं पता था। तो मैं सब डायरेक्टर्स थे, सभी लोगों का ये कहना था कि क्या आप खड़े हुए? मैंने सबसे मना किया था, मैंने यही कहा कि मैं नहीं खड़ा हूँगा, बिकॉज मैं अभी आया हूँ, मैं यंग हूँ और मैं एकदम से सबको बाईपास करते हुए चेयरमैन की कुर्सी में नहीं बैठना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। फिर उसके बाद हम लोग, मैं एक्चुअली क्या है, मैं इफ़को की तरफ से कई इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जा चुका हूँ। इंटरनेशनल ट्रिप में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, चाहे ईफा की हो, आईसीए की हो, इन सब की कॉन्फ्रेंसेस में मैं जा चुका हूँ। और इफ़को की तरफ से मैं और एक दो डायरेक्टर्स और हैं और जीएम है, हम लोग इफ़को को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट 4 महीने पहले की बात थी, तब हमसे और मेरी और डायरेक्टर सब लोगों से बात हो रही थी कि इंडिया की तरफ से भी किसको खड़ा किया जाए। तो एनसीयूआई और जितनी भी कोऑपरेटिव अलायंसेस हैं, सब ने यही डिसाइड किया, हम लोगों ने बात करी सबसे, एंड दे एक्चुअली एग्रीड कि मैं एज अ इंटरनेशनल डेलीगेट यंगस्टर की तरह रिप्रेजेंट वहाँ किया जाऊँ। मुझे कोई दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई सब करी। उसके बाद जब मैं पॉलिटिक्स में आया, उससे पहले मैंने अपना सारा पढ़ाई लिखाई कर, मैं यही चाहता था कि पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद किसी भी चीज़ में जाऊँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड दिस। तो उसी चक्कर में फिर उसके बाद जब मैं अच्छे से, मेरा सभी लोगों ने देखा इंटरनेशनली, जब मैं दूसरी कोऑपरेटिव अलायंसेस, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं बाहर की, उन सब से अच्छे से मिलना जुलना, मेरी बातचीत होना शुरू हो चुकी थी। तो उन लोगों ने सोचा कि वाई नॉट गिव दिस बॉय ए चांस, एंड दे एक्चुअली थॉट कि मेरे को आगे बढ़ा देना चाहिए। आदित्य जी, एक चीज़ ख़ास तौर से आपके बारे में और पता चल रही है इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, आप एक अच्छे बेटे हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं और अगर हम बात करें तो जनता के एक अच्छे सेवक भी हैं। लेकिन आदित्य यादव जो हैं, इस पूरे पर्सनैलिटी जो सबकी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं, आदित्य यादव जी को अपना समय कब मिलता है, जब खुद की पर्सनल लाइफ जो है, बिकॉज आप जिस उम्र में हैं, आपकी भी अपनी लाइफ है, आपके भी दोस्त होने चाहिए, आपका भी अपना एक लाइफस्टाइल है, उसके लिए समय कैसे निकालते हैं और फिर आप अपने खाली समय में क्या काम करते हैं? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी, क्योंकि बिकॉज आज से 3 साल पहले मेरी लाइफ एकदम डिफरेंट थी। 4 साल पहले मैं एक यंगस्टर था, मैं अपने ड्राइवर या अपनी गाड़ी से अकेला आराम से घूम फिर सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, कहीं भी किसी से भी बात कर सकता था, किसी से भी मिल सकता था। लेकिन आज की तारीख में, जो कि मैं प्रतिनिधि हूँ एक तरीके से, इतनी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे हर चीज़ जो मैं बोलता हूँ, हर चीज़ जो मैं करता हूँ, वो मुझे बड़ा सोच समझ के करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो चेंज आया मेरे अंदर, ये जो चेंज आया एकदम से कि मुझे इसके अंदर अपने आप को ढालना था, इसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझको।
क्योंकि मैं एक दोस्तों के साथ रहने वाला और बहुत ही हैप्पी गो नेचर टाइप का आदमी रहा हूँ। एक बहुत ही सिंपल लड़का जो घूमना फिरना खाना घूमना सब यही सब रहा है मेरा। बट जैसे ही सडनली चेंज हुआ तो मुझे थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई थी शुरुआत में, बिकॉज़ मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि मेरे को लिमिटेशंस में बांध दिया जाए। हम लोग कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहें कि हमारे ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, लेकिन टू बी ट्रू कुछ ना कुछ लिमिटेशंस सबके साथ होती हैं, और स्पेशली हम लोग के साथ बहुत लिमिटेशंस होती हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें छोड़ना होता है, बिकॉज अगर आपको एक तरफ इधर अगर आपका पलड़ा भारी होगा तो इधर हल्का होगा, तो इधर हल्का करने के लिए इधर आपको भारी करने के लिए छोड़ना पड़ता ही है किसी ना किसी वजह से। तो हाँ, मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद भी हैप्पीली मेरे कुछ जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो हैं वो सब ऐसे हैं कि जो मेरे जो ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन है इसमें मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, और जितना भी टाइम मैं मिल पाता है उन लोग के साथ बिताता हूँ, चाहे वो बैडमिंटन खेल के हो या कहीं जाके मूवी देखने का हो या कहीं आउटडोर वेकेशन के लिए चले गए। उससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि इटावा मुझको देखना है, उसके बाद दिल्ली में इफ़को को भी देखना है, फिर लखनऊ जाके पीसीएफ में भी देखना है। सो टाइम नहीं निकलता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं दोस्त ऐसे ज़रूर मिले, उन्होंने मुझको मेरे नाम पे या मेरे परिवार पे मुझे जज नहीं किया। इसी वजह से आज तक वो मेरे साथ और मेरे संग आज भी कोऑपरेट कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड वो मेरे संग रहते हैं। एक आखिरी प्रश्न आदित्य जी, आप क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य है, कि एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी अगर हम बात करें तो आप हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे आपके परिवार में भी सबसे ज़्यादा इस समय जो नज़रें हैं परे परिवार की भी होगी और लोगों की भी होगी, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर तो ज़रूर आपकी एक कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं, और एक यंग एंड डायनामिक बैचलर के लिए जो है बहुत उम्मीदें होंगी। जो तमाम हमारे दर्शक हैं उसमें तमाम व्यूअर्स हमारे जो हैं वो फीमेल्स भी होंगी, जो खासतौर से इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी को देख करके अब वो उनकी उम्मीदें होंगी। तो क्या सोच करके आपने अभी तक जो आपने सोचा है या कुछ आपने बनाया कि किस तरह की लड़की से आप शादी करना चाहेंगे और शादी कब करेंगे आप? अभी शादी को लेके तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अपने मदर फादर की ही मर्ज़ी से शादी करूँगा, ये 100% मेरा मानना है। इंसान को जानना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि व्हेन यू ट्राई एंड यू वांट टू स्टे विद अ पर्सन, आप हमेशा ज़िंदगी भर उसके साथ बिताना चाहते हो, आप ज़रूर जानना चाहोगे वो इंसान कैसा है। लेकिन अभी कोई शादी का वो नहीं है मेरा। मैंने अभी कई सारी ऐसी चीज़ें, जैसे अभी आपसे इस बात में मैंने कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाली हैं, जो होने वाली हैं। कोऑपरेटिव के इलेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ तेज प्रताप का इलेक्शन है, उसके बाद इस सरकार जो चल रही है इसमें पीसीएफ की कई सारी चीज़ें हैं जो मैं नई नई योजनाएं चला रहा हूँ, ये सब इन सबको देखना। तो अभी मेरे पास इतना समय होता नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें सोच पाऊँ, और मैं इसलिए भी नहीं सोचना चाहता क्योंकि आई वॉन्ट टू बी ट्रूली डेडिकेटेड इन वन फील्ड एट अ टाइम। मैं अभी पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं पॉलिटिक्स में रहना चाहता हूँ, मैं कोऑपरेटिव में हूँ तो मैं कोऑपरेटिव को पूरा टाइम देता हूँ। सो व्हाट आई थिंक इज़ कि अभी वो टाइम नहीं है, लेकिन जब भी वो टाइम आएगा मैं अपने माता पिता के ही डिसीजन के लिए वेट करूँगा, और जब वो मेरे को बताएंगे कि हाँ ये बेटर है या ये सही है या ये गलत है, मैं अपने आप से जान के, और इतनी फ्रीडम उन्होंने मुझे खुद दे रखी है कि मैं लोगों को जान सकूँ, पहचान सकूँ, बिकॉज वो भी ये समझते कि कहीं ना कहीं आई ऑल्सो एम एन इंडिविजुअल, आई ऑल्सो एम अ यंग गाय जिसको घूमना फिरना या एक एक्सपोजर की ज़रूरत हमेशा होती है। तो बस इसीलिए मैं मानता हूँ कि मेरे मदर फादर का, स्पेशली मेरी मदर का कहीं ना कहीं बहुत हेल्प रही है इसमें, कि मेरी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रही हैं तो उन्होंने मुझसे हमेशा कहा है कि यू कैन कम एंड डिस्कस टू मी। तो मैं लिटरली उनके साथ बैठ के मेरी जितनी प्रॉब्लम होती है हम डिस्कस भी करते हैं, और इन दी एंड मैं यही मानता हूँ कि उस समय भले ही वो उनका जजमेंट मुझे ख़राब लगे, लेकिन लॉन्ग रन के लिए आप कभी भी अपनी मदर का जजमेंट रिग्रेट नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं आई बिलीव दैट्स इट। आदित्य जी, आपने हमसे बातचीत की और आपने अपने इतने अच्छे और ऑनेस्ट व्यूज़ हमसे शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे आदित्य यादव जी। जी हाँ, जैसा हमने अपने इंटरव्यू के दौरान बोला था कि एक जनरस पर्सनैलिटी हैं और साफ पर्सनैलिटी हैं, दिल के साफ हैं और एक बहुत सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इस बात से ज़रूर इस बात से अग्री करेंगे। अगले सप्ताह और ऐसे खास मेहमान के साथ आपके सामने शामिल होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।